सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृष्टं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, यह हमारी एक श्रृंखला चल रही है यूजीसी नेट JRF MA BA आदि कक्षाओं के पाठ्यक्रम में निर्धारित उपनिषदों की कक्षा चल रही है। तो अभी तक हमने इस श्रृंखला में आपको जो 6 उपनिषद लगे हुए हैं पाठ्यक्रम में, ये आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये यूजीसी नेट JRF कोड 25 की तैयारी करा रहे हैं, 73 की नहीं करा रहे हैं। तो हमने अभी तक आपको ईशावास्योपनिषद पूरा पढ़ा दिया है। इसके लिए प्लेलिस्ट में आपके लिए हमने कॉलम बना दिया है यूजीसी नेट JRF MA BA ईशावास्योपनिषद नाम का एक कॉलम है। उसमें सभी ईशावास्योपनिषद की आपको कक्षाएं जो मैंने व्याख्यान किया है मंत्रों का, वो आपको उपलब्ध है। निःशुल्क अभियान है, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप YouTube पर विजिट करें देववाणी संस्कृतम और प्लेलिस्ट को देखिएगा और आराम से आप तैयारी कीजिएगा। संपूर्ण यूजीसी नेट के सिलेबस की तैयारी कराने का ये संकल्प चल पड़ा है, तो निरंतर चल रहा है। आगे धीरे धीरे 1-2 वर्ष के अंदर ये पूरा पाठ्यक्रम आपको हम तैयार करा देंगे। चलिएगा, तो ये अब दूसरा हमारा उपनिषद आता है इसके अंदर, वो है केनोपनिषद। कौन सा उपनिषद है? केनोपनिषद। तो केनोपनिषद के बारे में हम आज जानेंगे और कुछ मंत्रों का व्याख्यान भी करेंगे आपके लिए। ईशावास्योपनिषद ये आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। ये पूरा आपको पढ़ा दिया गया है। इसके अंदर ये 18 मंत्र थे, 18 मंत्रों का पूरा मैंने आपके लिए व्याख्यान किया है, ठीक है। और अब इसके बाद हम चलते हैं अपने केनोपनिषद की तरफ। केनोपनिषद के अंदर 4 खंड हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूं, पहले उसकी थोड़ा भूमिका, ये फिर मैं आपको मंत्र भी दिखा दूंगा। और ये ध्यान रखेंगे, मूल उपनिषद के मंत्रों का पाठ की एक सीरीज अलग बनाई गई है आपके लिए। उसमें केवल और केवल ये सभी 6 उपनिषदों के मूल मंत्रों का उच्चारण करके आपको वहां उपलब्ध कराया गया है। तो वहां मूल उपनिषद मंत्र नाम का एक कॉलम है, वहां पर देखिएगा, वहां सभी कक्षाओं, सभी उपनिषदों का आपको 6 उपनिषदों का मूल जो है उसका उच्चारण आपको मिल जाएगा। आप जब भी कभी उसका पारायण करना चाहें तो पारायण कर सकते हैं। तो मित्रों, ये केनोपनिषद है, ठीक है, ध्यान देंगे। ये केनोपनिषद है, इसका नाम जैसे ईशावास्योपनिषद है, उसका नाम किस कारण से रखा गया था? क्योंकि उसमें उसका जो मंत्र है पहला, उसका नाम क्या, उसमें सबसे पहला शब्द था ईशावास्यम इदम सर्वम। तो ईशावास्य ऐसा का ऐसा उठा लिया वहां से, और उसके नाम से वो उपनिषद प्रसिद्ध हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार से ये उपनिषद है केनोपनिषद। केनोपनिषद में भी जो केनोपनिषद के अंदर जो मंत्र हैं, उनका जो प्रथम मंत्र है, उस प्रथम मंत्र का पहला शब्द ले लिया, केन। केन शब्द है, अभी मैं दिखा देता हूं आपको। ये आपका ये केनोपनिषद के मंत्र हैं, ठीक है। ये मंत्र यहां से आरंभ होते हैं, ठीक है। नंबर 1 केनेशितम, यहां से आरंभ होता है। तो सबसे पहला शब्द इसमें क्या है? केन है। क्या है? केन। केन लेकर के ही इसका नाम रख दिया केन उपनिषद, केनोपनिषद बन गया है, जोड़ दिया गया है, ठीक है। ये तो इसका नामकरण का हेतु है।
और कोई हेतु नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये इसका नाम पड़ गया है आपका केनोपनिषद। अब इसके अंदर 4 खंड हैं, अभी बता देंगे आपको। 4 खंड हैं, माने पूरे उपनिषद के मंत्रों को 4 विभागों में बांट दिया। खंड माने अध्याय, उसको कुछ कह सकते हैं, यहाँ पर खंड से विभाग किया गया है सामग्री का। और प्रथम जो खंड है उसकी संख्या भी बता देता हूं मैं आपको। तो प्रथम खंड है, उसके अंदर 8 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 8। और जो दूसरा खंड है उसके अंदर 5 मंत्र हैं। ठीक है, और जो तीसरा खंड है उसके अंदर 12 मंत्र हैं। और जो चौथा खंड है, 4th खंड है, उसके अंदर 9 मंत्र हैं। ठीक है, ये 9 मंत्र हैं। कुल मिलाकर के 13, 12, 25 और 9, 34 इसके अंदर टोटल मंत्र हैं। 34। ईशावास्योपनिषद में 18 थे, इसमें 34 हैं। ठीक है, ये तो इसकी सामग्री हुई। इसका एक दूसरा नाम और प्रसिद्ध है, क्या है? तवलकारोपनिषद नाम से भी ये जाना जाता है। उसका हेतु है क्योंकि ये जो केनोपनिषद है ये सामवेद से संबंधित है। क्या? जैसे ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद से संबंधित था, ठीक वैसे ही केनोपनिषद है वो सामवेद से संबंधित उपनिषद है। सामवेद की एक तवलकार शाखा से संबंधित है। सामवेद की बहुत सारी शाखाएं हैं, तो सामवेद का अर्थ में सामवेद की शाखा एक तवलकार नाम की शाखा है। उस शाखा का ही ये ऐसे संबंधित होने के कारण से इस उपनिषद को तवलकारोपनिषद भी कहते हैं। ठीक है, माने सामवेद का ही एक जो शाखा अर्थात वैसा ही होता है, थोड़ा व्याख्यान टाइप का होता है। तो उस तवलकार जो शाखा है, उस तवलकार शाखा से संबंध रखने के कारण से केनोपनिषद को तवलकारोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। कहीं पूछा जाता है कि तवलकारोपनिषद कौन सा उपनिषद है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो केनोपनिषद ही है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। इसके अंदर क्या है, जो एक कथा टाइप का ऋषि ने जो यहाँ दिया है मंत्रों के माध्यम से, इसमें क्या है? एक गुरु और शिष्य का संवाद है। क्या? गुरु और शिष्य का ब्रह्म विषयक संवाद है। गुरु शिष्य गुरु संवाद ब्रह्म विषयक। एक शिष्य है, वो अपने गुरु से ब्रह्म के बारे में प्रश्न पूछता है और गुरु जी फिर उत्तर देते हैं। ये संवाद चला है। इसी चलते चलते संवाद में बीच में, संवाद के ही बीच में, संवाद करते हुए ही आपस में ये 5 इसके अंदर पात्र आ जाते हैं। एक अग्नि, वायु, इंद्र, उमा, यक्ष। इसमें गुरुजी समझाते हैं, ब्रह्म को समझाने के लिए एक आख्यान रूप में देते हैं कि देखो भाई, अग्नि है, एक कथानक रच दिया है। अग्नि, वायु, इंद्र, उमा और यक्ष। ठीक है, तो कहते हैं कि ब्रह्म ही यक्ष का रूप धारण करके आ गए। कहते हैं कि देवताओं को घमंड हो गया था। देवताओं को ऐसा लगा था कि ये देवता विजयी हो गए थे संसार में, तो उनको ईगो हो गया था कि ये विजय तो हमारी है, ये विजय तो हमारी है, हम तो बहुत बलशाली हैं, बहुत शूरवीर हैं। तो ब्रह्म को लगा कि भाई ये तो नुकसान हो जाएगा, देवताओं को ये घमंड हो जाएगा, तो सृष्टि में अनर्थ होने लगेगा। तो उनके घमंड को तोड़ने के लिए, उनको सचेत करने के लिए उसमें कथानक में बताया कि ब्रह्म ने यक्ष का रूप धारण किया और वो फिर संसार में प्रकट हो गए
और तो अग्नि ने देखा, वो वहां देखा तो क्या है, सबसे पहले अग्नि उसके पास जाता है, फिर वायु जाता है, फिर इंद्र 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 जाता है, तो मतलब वो दिखता ही नहीं है, वहां उमा प्रकट हो जाती है। ठीक है, ये सभी ऐसे किसी व्यक्ति के नाम नहीं है, नहीं तो आप सोचें व्यक्ति के नाम है। इस चीज को समझाने का एक तरीका है हमारे ऋषियों का। बहुत सारे लोग इनको ऐसा मान लेते हैं कि भाई अग्नि नाम का कोई व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। ये उदाहरण है, ये आख्यान है, इनमें एक संवाद के लिए, समझाने के लिए एक कल्पना की जाती है, एक कल्पना की जाती है मनुष्यों को समझाने के लिए सरल ढंग से। तो वही यहां पर ऋषि ने गुरु शिष्य के संवाद के माध्यम से और अग्नि वायु इंद्र उमा और यक्ष को वहां पर भूमिका में पात्र बना करके ब्रह्म के स्वरूप को समझाना चाहा है कि ब्रह्म कैसा है। ठीक है, चलिएगा, ये तो इसका पूरे का मैंने सार बता दिया। ठीक है, मंत्र का पाठ मैंने आपको पहले ही करके दे दिया है मूल में, आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अब हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, शांति पाठ है। आरंभ में भी शांति पाठ करते हैं और अंत में भी करते हैं। तो इस उपनिषद का जो शांति पाठ का मंत्र है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, जैसे ईशावास्य उपनिषद का पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ठीक है, तो वो वाला था। इसका अलग मंत्र है। तो आइएगा मंत्र पढ़ेंगे, इसका अर्थ भी जानेंगे, फिर उपनिषद के मंत्र। ये उपनिषद के भाग में नहीं आता, ध्यान रखेंगे, ये उपनिषद का मंत्र नहीं है, ये शांति पाठ का मंत्र। चलिए, अथ केनोपनिषत् शांति पाठः। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते या उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद को आरंभ करने से पहले, ये उपनिषद का भाग नहीं है, उपनिषद के कार ने भी नहीं लिखा। ये पढ़ने की परंपरा में गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं तो पहले शांति पाठ कर लेते हैं, कुछ अच्छा मन को शांत करने के लिए, मन को एकाग्र बनाने के लिए। ठीक है, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, प्रार्थना करनी चाहिए जिससे हमारा मन एकाग्र हो जाए और हम विषय को अच्छी प्रकार से समझ लें। तो यहां पर शांति पाठ में हमने प्रभु से प्रार्थना की, क्या की, ब्रह्म से। ओम, ये ब्रह्म का नाम है, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा से कहा, हे परमपिता परमेश्वर, ओम नाम के सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप्यायन्तु मम अंगानि वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि। एक उपासक, साधक, श्रेय मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति क्या कहता है, ये ब्रह्म, मम माने मेरे, जो अंग हैं शरीर के, इस शरीर के जो अंग हैं, कौन, वाक है, प्राण है, चक्षु है, श्रोत्र है, और क्या है, बलम इंद्रियाणि, बलम मेरा बल, इच्छा इंद्रियाणि सर्वाणि, और मेरी सभी इंद्रियां हैं।
इंद्रियां अर्थात जो ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां तो इसमें आई गई आपकी, ठीक है। तो ये जो हैं सब मेरे क्या है, आप्यायन्तु माने आप इनको स्वस्थ बनाओ, मजबूत बनाओ, अर्थात ये मेरे ठीक रहें। जब ये ठीक रहेंगे तभी तो कुछ मैं साधना आदि कर पाऊंगा। यदि यही ठीक नहीं रहेंगे तो क्या साधना करूं, दर्द होगा सिर में तो कहां साधना होगी जी, ठीक है। तो ब्रह्म से यही सबसे पहले प्रार्थना कर रहे हैं शांति पाठ में। तो अथो माने आत्मा ने इस प्रकार से क्या एक साधक कहता है कि आप निश्चित रूप से मेरे इन सभी इंद्रियाओं को जो भी है मेरे शरीर का अंदर बाहर का उस सब को दृढ़ कर दो, स्वस्थ बना दो, मजबूत कर दो। और कहा सर्वम ब्रह्म औपनिषद, कहते हैं कि जो ब्रह्म है पूरा ब्रह्म का जो वर्णन है वो क्या है, उपनिषद औपनिषदम माने उपनिषद के अंदर है। उपनिषद पूरे ब्रह्म का वर्णन करता है। सर्वम ब्रह्म, ब्रह्म के किसी भाग को नहीं छोड़ता, सारा ब्रह्म का व्याख्यान औपनिषदम माने उपनिषद के अंदर है। अर्थात उपनिषद कैसा है, ब्रह्म व्याख्यान वाला है। और कहता है भक्त कहता है मां अहम ब्रह्म निराकुर्याम, मां माने नहीं, अहम माने मैं, ब्रह्म का निराकुर्याम माने ब्रह्म को अपने जीवन में निराकरण ना करूं, माने अपने जीवन से निकालूं नहीं, अर्थात मैं ब्रह्म को अपने जीवन में रखूं, ब्रह्म की सत्ता को अपने जीवन में स्वीकार करूं। क्या मां अहम मां ब्रह्म निराकुर्याम, मैं ब्रह्म की सत्ता को अस्वीकार ना करूं, अर्थात स्वीकार करूं। और कहता है भक्त साधक मां ब्रह्म निराकरोत, और मैं ब्रह्म को धारण करूं अर्थात ब्रह्म को स्वीकार करूं। और ब्रह्म भी कहते हैं वह ब्रह्म मां माने मुझको, ये दो मां लिखे हुए हैं, एक मां का अर्थ है मुझको और दूसरे मां का अर्थ है नहीं। ये ध्यान रखेंगे, ये संस्कृत वाला मां दो माएं, एक का अर्थ है मुझको, ठीक है। संस्कृत जो जानते हैं वो जानते हैं कि अस्मद शब्द का द्वितीय एक वचन में मां बनता है, ठीक है, मानवनः। तो पहला वाला मां है कि ब्रह्म मां माने मुझको, मां निराकरोत माने ब्रह्म भी मुझको अस्वीकार ना करे, अर्थात स्वीकार कर ले। मैं ब्रह्म को स्वीकार करूं, ब्रह्म मुझे स्वीकार करे, मैं ब्रह्म का सेवक हूं, ब्रह्म की ध्यान में मग्न हूं तो ब्रह्म भी मुझे स्वीकार करे, अर्थात ब्रह्म के साथ मेरा सानिध्य तालमेल बैठ जाए। और कहते हैं अनिराकरणम अस्तु, अर्थात अस्वीकारिता माने अनिराकरण माने निराकरण का अर्थ अस्वीकारता, और तो अस्वीकार में स्वीकारता हो, माने मेरे और ब्रह्म के बीच में कोई बाधक ना हो, कोई बीच में रोड़ा ना हो, अर्थात मैं ब्रह्म को आसानी से स्वीकार करूं और ब्रह्म मुझे आसानी से स्वीकार करे, कोई बीच में कोई दीवार खड़ी नहीं हो, विचारों की कोई दीवार खड़ी नहीं हो कि ब्रह्म है कि नहीं है, वो ब्रह्म ऐसा बोलता है, ये ब्रह्म ऐसा बोलता है, भाई है कि नहीं है, ऐसी विचारों की कोई दीवार खड़ी ना हो, मेरे और ब्रह्म के बीच में अनिराकरणम अस्तु माने अस्वीकारता की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं अनिराकरणम में अस्तु, उसी बात को कहा मेरा, अर्थात ब्रह्म और मेरे बीच में कोई भी अस्वीकारता नहीं हो,
ठीक है, मेरी तरफ से भी कोई अस्वीकारता ना हो और ब्रह्म की तरफ से भी कोई अस्वीकारता ना हो, अर्थात दोनों तरफ से आराम से ब्रह्म भी मुझे धारण कर ले। हाँ, भक्त आ गया मेरी शरण में, अब तो इसको अपने आनंद में डुबो दूंगा। और कहा कि ऐसी बहुत अच्छी प्रार्थना मित्रों ये, और कहा कि तद आत्मनि निरते या ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि संति। कहते तद आत्मनि निरते, माने उस ब्रह्म के अंदर, उस महान आत्मा के अंदर, कहते जो ये उपनिषत्सु धर्मा, माने उपनिषद में जो धर्म है वो उस महान आत्मा के अंदर भी है। उपनिषद के अंदर अर्थात ब्रह्म के जो धर्म बताए गए हैं, ब्रह्म के जो गुण बताए गए हैं, वो उपनिषद में है और वो वास्तव में उस आत्मा, महान आत्मा के अंदर घटित होते हैं। तो वही गुण कहते हैं ते माने वे धर्म, वे गुण ब्रह्म वाले मई संतु, मेरे अंदर भी आ जाए। वो महान है, मैं भी महान बन जाऊं। वो आनंद है, मैं भी आनंद बन जाऊं। वो चेतन है, मैं भी अपनी चेतनता का बोध कर लूं। वो न्यायकारी है, वो निराकार है, मैं भी निराकार जैसे अपने आप को अनुभव करूं। यही तो करना है। तो ये उस ब्रह्म से प्रार्थना की जा रही है, प्रभु की कृपा चाहिए। तो प्रभु की कृपा चाहिए, ये तो मानना पड़ेगा। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक बात नहीं बनती है। उस ईश्वर का परम कृपा बोलते हैं, वो जब प्राप्त होती है तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो एक पहले हम ऐसी प्रार्थना करते हैं अपने ईगो को हटाने के लिए उस ब्रह्म के विषय में, तो फिर हमारा उसके प्रति सानिध्य बढ़ता जाता है। तो ये एक प्रार्थना हो गई। चलिए, शांति ही शांति ही शांति। 3 बार शांति इसलिए करते हैं, हे ब्रह्म, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक तीनों प्रकार के मेरे दुख दूर हो जाए, अर्थात मैं मुक्ति हो जाऊं। ना मुझे कोई आध्यात्मिक दुख मिले, ना मुझे कोई आदि भौतिक दुख मिले और ना मुझे कोई आदि दैविक दुख मिले। बस ये प्रभु शांत कर दो, शांत कर दो, शांत कर दो। इसलिए 3 बार शांति ही शांति ही शांति बोल। मैंने आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ करके बता दिया, ठीक है। चलिएगा, अब आइएगा आगे। अब उपनिषद का भाग चालू हो रहा है, प्रथम मंत्र आरंभ हो रहा है। और जो गुरु शिष्य का संवाद है उसमें सबसे पहले शिष्य शंका करता है गुरु जी से। गुरु जी से शंका करता है, गुरु जी थोड़ा बता दो कुछ। गुरु जी ने कहा पूछो। पूछो तो फिर मंत्र रूप में आगे आ जाइएगा। कहते हैं कि ओम केनेशितं पतति प्रेषितः मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेशितं वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उदेवो युनक्ति। इसको आप मोटे में मत लेना, इस उपनिषद के अंदर बहुत ही गहरी बात बताई, बहुत ही गहरी बात बताई है। तो ये छोटा सा पर बहुत गहरी बात बताई। कहते हैं ओम, ये हर मंत्र के उसमें मंत्र के उपनिषद के आरंभ के मंत्र में ओम लगा दिया है। ओम हे ब्रह्म, मैं ब्रह्म का स्मरण करता हूं। शिष्य अपने मन में ईश्वर का स्मरण करता है सबसे पहले, ब्रह्म का, शंका उठाने से भी पहले। अर्थात वो ये प्रकट करना चाहता है कि मैं वास्तव में मैं ब्रह्म को जानने का जिज्ञासु हूं। मैं ब्रह्म को स्वीकार तो करता हूं परंतु मैं जानता नहीं, ठीक है। उसके लिए ओम। वो कहता है कि न इशितम पतति प्रेषिताः मनः, ठीक है, कि गुरुजी
जो मन है ये मन है, ये किसके द्वारा अभीष्ट माने इशितम, माने इशितम मनः, माने विषयों को चाहता हुआ। ध्यान दीजिएगा, मनः का ये विशेषण है इशितम, माने माने विषयों को चाहने वाला, जो अभीष्ट विषयों को चाहने वाला जो मन है, वह केन किसके द्वारा, किसके द्वारा प्रेषिता, प्रेषिता माने प्रेरित किया हुआ, पतति विषयों में गिरता है। माने हमारा मन किसके द्वारा प्रेरित किया गया है, जो विषयों में गिरता है, विषयों को भोग करना चाहता है। ये शिष्य ने पूछा और कहा केन प्राणः प्रथमः प्रइति युक्तः। और क्या है, माने केन माने गुरुजी किसके द्वारा, जो प्राण है, प्राण है वो प्रथमः, प्रथमः माने जन्म के समय, जब आत्मा का शरीर के साथ संबंध होता है, उस समय जो प्राण है पहले पहले आरंभ में, उसको माने प्राण शरीर के साथ युक्त हुआ, प्रइति माने गति करता है, माने श्वास लेते हैं, प्राण शक्ति चलती है, तो प्रथमा माने पहले पहले, तो उसको केन प्रइति माने किसके द्वारा युक्त किया हुआ, माने किसके द्वारा प्राण को शरीर से युक्त कर दिया, और वो फिर प्रइति माने गति करने लगता है प्राण। ऐसा किसके द्वारा युक्ता, किसके द्वारा उस प्राण को शरीर में रखा गया है, युक्त किया गया है। और देखिएगा प्रश्न बहुत जबरदस्त है। और कहा केनेशितं वाचम इमां वदन्ति। और ये जो संसार के लोग हैं, संसार के लोग में मैं भी आ गया, आप भी आ गए, ये संसार के लोग हैं, कहते हैं केन वाचम इमाम इशितम वदन्ति, माने अपने अभीष्ट को कहने वाली जो वाणी है, वो किसके द्वारा प्रेरित की हुई बोलती है। अर्थात लोग, मनुष्य किसके द्वारा प्रेरित होकर के इस वाणी को, अपने अभीष्ट को सिद्धि करने वाली वाणी को किसके द्वारा प्रेरित की हुई बोलते हैं। अर्थात मनुष्यों को कौन प्रेरित कर रहा है, तो उनके अंदर से वाणी निकल रही है। भाई मैं बोल रहा हूं, रियल में तो ऐसा विचार करने लगूं, भाई ये कैसे निकल रही है, तो झंझट खड़ा हो जाएगा अभी। ठीक है, तो वही बात है, पर रियलिटी में जाना पड़ेगा, तो उपनिषदकार रियलिटी में ले जा रहे हैं। केन किसके द्वारा, इशितम वाचम इमाम वदन्ति जनाः, माने मनुष्य, प्राणी, संसार के लोग, माने किसके द्वारा प्रेरित इस वाणी को बोलते हैं, कौन बुलवाता है। और कहा चक्षु श्रोत्रम का उदेवो युनक्ति। और जो चक्षु है, जो चक्षु शक्ति है, अंदर की आंख, जो हमारी देखने की शक्ति है, और श्रोत माने सुनने की शक्ति है, उसको कहा माने कौन देव, कौन सा देव, ऐसा कौन सा महान देव है, वो निश्चित रूप से युनक्ति माने हमसे युक्त कर देता है। चक्षु शक्ति को, कर्ण और श्रवण शक्ति को हमारे अंदर कौन युक्त कर देता है, कौन रख देता है, मनुष्यों के अंदर, प्राणियों के अंदर। समझ में नहीं आता गुरुजी, ये प्रश्न है गुरु उसका शिष्य का गुरुजी के लिए। और आइएगा अब गुरुजी कहते हैं, अब क्या कहते हैं, अब गुरुजी कह रहे हैं, थोड़ा सा समझा रहे, धीरे से समझा रहे हैं। अभी कहते हैं कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचो वाचम सा प्राणस्य प्राणः
चक्षुषश्चक्षो अतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्माल्लोका लोकाधमृता भवन्ति। यहां पर ये लोक के बाद में का आएगा, ठीक है, छूट गया है। लोकाद अमृता भवन्ति, इस प्रकार से, ठीक है। गुरुजी कहते हैं सुनो भाई शिष्य, प्रिय शिष्य सुनो, तुम्हारी शंका ठीक है। कहते हैं कि श्रोत्र श्रोत्रम, जो हमारी सुनने की शक्ति का भी जो शक्ति है, माने सुनने की शक्ति में जो सुनने की शक्ति जहां से आ रही है, अर्थात जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है। अब वहां इशारा कर रहे हैं ब्रह्म की तरफ, ठीक है। और मनसा मना, जो मन का भी मन है, कौन? ब्रह्म। यत जो वाचो हवाचम, जो वाणी का भी वाणी, जो वाणी की भी वाणी है, ब्रह्म। हमारे निश्चित रूप से सा प्राणस्य प्राण, वह ही, वह ब्रह्म ही, वो माने ही निश्चय रूप से, सामान्य वह ब्रह्म, प्राण से प्राण, वह ही प्राण का प्राण है। अर्थात ये प्राण उसी ने तो शरीर में युक्त किए, अर्थात वो प्राणों का भी प्राण है। और कहा चक्षुषा चक्षु, और ये जो हमारी देखने की चक्षु है उसका भी वो चक्षु है, अर्थात हमारे देखने की शक्ति उसी से प्राप्त होती है। तो हमारी चक्षु का भी चक्षु कौन है? ब्रह्म है। तो बोलते हैं अंदर की आंख खुल जाना, तो अंदर की आंख कौन है? वो ब्रह्म ही है। कहते हैं ये सारा बता दिया और कहा कि जब एक साधक, एक जिज्ञासु इस बात को जान जाता है कि श्रोत्र का श्रोत्र वह ब्रह्म है, मन का मन वह ब्रह्म है, और वाणी की वाणी वह ब्रह्म है, और प्राण का प्राण वह ब्रह्म है, तो कहते हैं कि, और आंख चक्षु का चक्षु वह ब्रह्म है, तो कहते हैं कि अतिमुच्य धीरा, जो धीर लोग होते हैं, चिंतनशील लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, विचारशील लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, वो अतिमुच्य माने इन संसार के विषयों को छोड़ करके, क्या, जब वो इस बात को समझ जाते हैं कि इन सबका सब सारा जो लीडर है वो तो ब्रह्म है, ये विषय नहीं है, तो अतिमुच्य माने वो धीर लोग संसार के भोगों को, विषयों को अतिमुच्य माने त्याग करके, क्या है, अस्मात् लोकात् प्रेत्य, अस्मात् माने इस लोक से, माने इस जन्म में, इस ये शरीरधारी जन्म से, प्रेत्य माने शरीर को त्याग करके, माने मर करके, अमृता भवंती माने मुक्त हो जाते हैं, अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। कितनी अच्छी बात बताई। यही तो रियलिटी है वास्तव में, यही रियलिटी है कि जब तक ब्रह्म को नहीं जानते हैं, उसकी फीलिंग नहीं आती है, तब तक तो ये हमारा मन, हमारी सारी इंद्रियां विषयों में भी पड़ी रहती हैं, उसी में मग्न रहती हैं। परंतु जब ये बात समझ में आ जाती है, भाई इनका लीडर तो, इनका स्वामी तो दूसरा है, फिर ये विषयों से हमारी बात, जो इच्छाएं वो टूट जाती है, और जो चिंतक, साधक, उपासक इन सारे संसार के विषयों को छोड़ करके, इस लोक से शरीर को छोड़ करके क्या है, अमृत हो जाता, अमर हो जाते। ये गुरुजी ने कहा अपने शिष्य को। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, फिर आगे की कक्षा में और गुरुजी उपदेश देंगे। ठीक है, चलिएगा, एक मंत्र और कर लेते हैं, फिर आगे करेंगे। ठीक है, ये मंत्र उसी से रिलेटेड है, गुरुजी बोल रहे हैं ये भी। तो गुरुजी और भी कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरुजी कहते हैं कि न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो
न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तदव्याचचक्षिरे। बहुत अच्छी बात कही। ये तो पहले बता दिया कि अमृत अमर हो जाते हैं वो, और कहते हैं कि देखो भाई, ये जो हमारे चक्षु है, हमारी आंख है, हमारी इंद्रियां हैं, न तत्र चक्षुर गच्छति। ये जो हमारी आंख है ये वहां नहीं जाती, ब्रह्म के पास नहीं जाती। जब हम ब्रह्म के पास जाते हैं, हमारी आत्म तत्व है वो ब्रह्म से ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त करता है, तो ये आंख यही रह जाती है, जाती नहीं साथ में। ध्यान रखिए, वहां पर इस आंख की जरूरत ही नहीं है। तो कहते हैं ये चक्षुर न गच्छति, वहां चक्षु नहीं जाता, अर्थात उस ब्रह्म को चक्षु नहीं देख सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वहां पर ये आंख काम नहीं करती, अर्थात ब्रह्म को देखने के लिए ये आंख नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, जा ही नहीं सकती, वहां देख ही नहीं सकती ब्रह्म को। और कहते हैं न वाग गच्छति, और न वाणी उस ब्रह्म का व्याख्यान कर सकती है, बता ही नहीं सकती कैसी है। ये विशेष बात है। वाणी केवल इशारा करती है, किसी भी चीज के गुण को नहीं बता सकती। आप कहेंगे किसी व्यक्ति को कि भाई मीठा बताओ, मीठा कैसा होता है, तो आप सामने वाले को मीठा, उसने कभी खाया नहीं जीवन में, तो आप उसको वाणी के द्वारा मीठा जो गुण है उसको नहीं समझा सकते। जब तक वो मीठे तत्व को चख नहीं लेगा तब तक वो समझेगा नहीं। तो इसलिए कहा कि ब्रह्म को वाणी के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, इस आंख से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है और वाणी से भी प्राप्त नहीं किया। वाणी से उसके कहें भाई ब्रह्म ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, कलो ब्रह्म जान लिया, नहीं भाई नहीं। न वाग गच्छति, उसके व्याख्यान में वाणी समर्थ नहीं है। नो मनो, और ना ही मन उसको चिंतन कर सकता है, ये भी बता रहे, मन का भी सामर्थ्य नहीं है, मन भी उसको नहीं जान सकता है। और कहते हैं न विद्मो न विजानीमो, और ना ही तो हम, गुरुजी कह रहे हैं कि ना ही तो हम विद्मा माने जानते हैं, ब्रह्म को तो हम भी नहीं जानते, और न भी जानी, और विशेष रूप से भी नहीं जानते। वास्तव में असलियत तो यही है कि हम नहीं जानते हैं। कहते हैं यथा एतद अनुशिष्यात्, हम नहीं जानते हैं कि उसको जैसा वो है उसका वैसा ही, माने इस ब्रह्म को वैसा ही अनुशिष्यात्, माने आज तुझे बताऊं, लोगों को बताऊं, मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि वहां पर ये जाती नहीं है। बताऊंगा तो वाणी से बताऊंगा, वाणी से बताऊंगा, वाणी वहां जाती नहीं है। ठीक है, कहते हैं अन्यद एव तद विदितात्, और कहा कि जैसा हम जानते हैं वो जब हम बताते हैं तो वो उससे भिन्न नहीं होता है। वास्तव में यही है, वो अवर्णनीय है, निर्वचनीय है, अवचनीय है, उसका आप वाणी से नहीं बता सकते ब्रह्म को। ठीक है, तो यही कहा कि जैसा वो है इसको अनुशिष्यात, उसको हम वैसा वैसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अन्य देव तद विदिता, जैसा हम जानते हैं उससे वो तो भिन्न नहीं है। अथा, और कहते हैं इसी प्रकार से अविदिता भी, अविता और क्या, जो नहीं जाना है, नहीं जाना है उससे भी भिन्न है। अर्थात इसका तात्पर्य हुआ कि ब्रह्म को मैं थोड़ा तो जानता हूं और कुछ नहीं जानता हूं, यही स्थिति होती है वास्तव में। ठीक है, अर्थात ब्रह्म को हम थोड़ा तो लोगों को बता सकते हैं व्याख्यान के माध्यम से, परंतु पूरा का पूरा
एकदम जैसा का जैसा वैसा नहीं बता सकते हैं। इस पंक्ति का यही ऋषि अर्थ कर रहे हैं कि वो जैसा का जैसा है पूरा मैं वाणी से बता दूं ये संभव नहीं है, परंतु अविदिताद अधि, ठीक है। वेदितात माने जाने हुए से और अविदितात माने न जाने हुए से, अर्थात कुछ तो जाना हुआ है कुछ नहीं जाना हुआ है, माने उससे सबसे पृथक, अर्थात थोड़ा जानते हैं थोड़ा हम माने इस वाणी से थोड़ा ही उसका निर्वचन कर सकते हैं, बता सकते हैं। और का ऐसा क्या है, ये बात जो मैं बता रहा हूं, ये बात मैं कहां से बता रहा हूं, ऋषि कह रहे हैं अपने शिष्य को, इति माने ये सारी बातें सुषुम पूर्वेशाम, हमने अपने पूर्वजों से, जो हमारे गुरु हैं उनके गुरु हैं उनके गुरु हैं, गुरु परंपरा से, तो श्रोम माने ये सुनी है, यही परंपरा से आ रहा है, यही बात मैं आपको बता रहा हूं। कहते हैं ये जो वो हमारे पूर्वज गुरु लोग, नहा माने हमारे लिए, तद माने उस ब्रह्म को, व्याचचक्षिरे माने वैसा ही व्याख्यान किया है। कैसा व्याख्यान किया है कि ब्रह्म को पूरा पूरा कोई भी वाणी से बता नहीं सकता है, आंख से दिखा नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, ठीक है। उसका तो केवल एक फीलिंग ले सकते हैं, एक अनुभव ले सकते हैं, आनंद मात्र में उसके डूब सकते हैं, बस ये इस श्लोकों का भाव है। चलिएगा, एक एक शब्द का मैंने आपको अर्थ बता दिया। अब आगे की कक्षा में चौथे मंत्र से हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी 6-7 कक्षाओं में आपका ये केनोपनिषद कंप्लीट हो जाए, ठीक है। पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा अच्छी प्रकार से पढ़ा दें, क्योंकि बार बार तो नहीं पढ़ाएंगे इसको, 100 साल तक यही चलेगा, ठीक है। और यूजीसी नेट के सिलेबस में ये कभी बदलना नहीं है, यही रहेगा। तो ठोस चीज को हम पहले पढ़ा रहे हैं जो 100 साल तक काम करे, ठीक है। चलिएगा मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं, अच्छी प्रकार से पढ़ते रहिएगा, और स्वाध्याय करने वाले लोग भी इस कक्षा को आनंद ले सकते हैं, वो भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।